हेलो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट द सिंथेटिक स्कूल इज़। अब ये सिंथेटिक स्कूल है था क्या? तो ये 1880s की बात है लगभग, जब सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन पूरे यूरोप में फैलने लगी। तो इस बात पे चर्चा होने लगी कि इस सोशियोलॉजी डिसिप्लिन पे फोकस किस पे किया जाए, इंडिविजुअल पे किया जाए या फिर सोसाइटी पे किया जाए। तो कुछ लोग इंडिविजुअल पे फोकस करने के लिए कह रहे थे और कुछ लोग सोसाइटी पे फोकस करने के लिए कह रहे थे। तो जो सोसाइटी पे फोकस करने के लिए कह रहे थे वो सिंथेटिक स्कूल वाले थे। उनका मानना ये था कि सोसाइटी ही सब कुछ है। सोसाइटी को हम सेंटर में रख करके हम हर डिसिप्लिन को स्टडी कर सकते हैं। और इनका ये मानना था कि सोसाइटी एज क्योंकि सोसाइटी जो होती है वो इंडिविजुअल को नॉर्म्स देती है और सोशलाइज करती है, वैल्यूज़ देती है। इंडिविजुअल को सोसाइटी ही शेप करती है, तो इसलिए हमें सोसाइटी को स्टडी करना चाहिए। और इन जैसे अब डर्कहाइम थे ये सिंथेटिक स्कूल वाले, तो डर्कहाइम ने क्या किया कि मैक्रो यूनिट्स पे फोकस किया। मैक्रो यूनिट्स मतलब जैसे रिलीजन हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, सुसाइड हुआ। तो इस तरह के डर्कहाइम ने कहा कि कुछ सोशल फैक्ट्स होते हैं, जैसे जैसे साइंस में होता है ना, फैक्ट्स वगैरह पे बेसिस होते हैं थ्योरी, उसी तरह से डर्कहाइम ने बोला कि नेचुरल साइंस की तरह ही हम स्टडी करेंगे सोसाइटी को। और सोशल फैक्ट्स होते हैं, कुछ सोशल फैक्ट्स होते हैं समाज में, वो ही जो है सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल को वो ही इफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें उसी सोशल फैक्ट्स को पढ़ना चाहिए। तो डर्कहाइम ने जैसे अलग अलग डिसिप्लिन से बोरो करके सोशलॉजी में लेके आए। जैसे रिलीजन अलग टॉपिक था, तो रिलीजन को ये किस में लेकर के आए, सोशलॉजी में इन्होंने स्टडी कर दिखाया। और जैसे डिवीजन ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स का टॉपिक था, तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक को इन्होंने सोशलॉजी में डिस्कस कर दिया। और इनका मानना था कि हम अलग अलग डिसिप्लिन्स को भी सोशलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे सुसाइड को इन्होंने कहा कि हम सुसाइड एक ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, हम ये सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है। सोसाइटी इन्फ्लुएंस लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, तो जा कर के कहीं सुसाइड होता है। तो इन्होंने क्या किया कि साइकोलॉजिकल इस डिसिप्लिन से सोशलॉजी में लेकर के आए सुसाइड को। तो और अब ये कहा गया, सिंथेटिक स्कूल वाले ने कहा कि हम सोशलॉजी में हर चीज़ को पढ़ सकते हैं, इसका स्कोप लिमिटेड नहीं हो सकता है। और सोसाइटी एज अ होल, हम सोसाइटी को एज अ होल मतलब कि हर तरह से स्टडी कर सकते हैं। जैसे सोसाइटी के फिलॉसफी को स्टडी करेंगे, सोसाइटी के हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं सोशलॉजी में, सोसाइटी के पॉलिटिकल एरिना को स्टडी कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ सोसाइटी में होती है, जो चीज़ सोसाइटी में हमें दिखती है, हम सब चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर स्ट्रैटिफिकेशन रूल्स है, रूल्स को स्टडी कर सकते हैं, नॉर्म्स को स्टडी कर सकते हैं, वैल्यूज़ को, एसोसिएशंस को, अनएम्प्लॉयमेंट्स को, पॉवर्टी को, इंस्टीट्यूशन को, कल्चर को, अगर ये सब सोसाइटी में हम स्टडी कर सकते हैं। हम सोसाइटी के हर पहलू को स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हर पहलू, जैसे अगस्त कॉम्टे ने कहा, जैसे ह्यूमन ऑर्गन्स में को अगर हम ह्यूमंस को स्टडी करेंगे तो हम ह्यूमन के ऑर्गन्स को स्टडी इग्नोर नहीं कर सकते, ऑर्गन्स को स्टडी करना। जैसे अगर हम ह्यूमंस को स्टडी कर रहे हैं तो उसके हार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते स्टडी करना। उसी तरह से अगर हम सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं तो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस्ड करने वाले हर सोशल साइंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको हमें साथ लेकर के चलना होगा। जैसे इकॉनमी जो है सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस देती है, तो इकॉनमी को भी स्टडी करना है। हिस्ट्री और पॉलिटी और फिलॉसफी जिस तरह की है, अगर सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस करती है तो सोसाइटी में सोशलॉजी में हमें जो है हिस्ट्री को भी पढ़ना है। कैसे सोशलॉजी में हिस्ट्री को पढ़ना है, क्योंकि कैसे कोई सोसाइटी इवॉल्व हुई, कैसे उस सोसाइटी में नॉर्म्स बने, कैसे वैल्यूज़ बने, कैसे उस सोसाइटी में मतलब कि कल्चर बना। तो ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी को एज ए इंटरकनेक्टेड इसलिए हम स्टडी कर सकते हैं। अब आगे
सिंथेटिक स्कूल वालों ने कहा कि हम एक जनरल टाइप के साइंस बना सकते हैं, हम हर साइंस को मिला करके इसमें स्टडी कर सकते हैं। एज अ सोसाइटी को, सोशलॉजी को हम एज अ जनरल साइंस बना सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा, हम सोशल लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं इसमें। तो यही बात है कि जो सिंथेटिक स्कूल वाले थे, इन्होंने सोसाइटी पे फोकस किया, इन्होंने हर डिसिप्लिन को इकट्ठे करने की कोशिश किया और हर डिसिप्लिन को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में स्टडी करने के लिए सोचा। तो ये था हमारा सिंथेटिक स्कूल, और जिसके प्रोपोनेंट्स डरखाइम थे और भी थे, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मतलब लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए। मैं और भी आगे वीडियो बनाऊंगी और भी इवॉल्व करके, कि ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।